CFS में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम इसके MCQ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ MCQ पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज जो एक क्राइसिस हुआ था वो किस जगह पे हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 3 में आपको अमेरिका के बारे में बताया गया था। जब जर्मनी हार चुका था, जब जर्मनी हार गया था वॉर अपना, तो उसने अमेरिका ने ही उसे हराया, लेकिन लास्ट में अमेरिका ने ही उसे मदद किया। जब अमेरिका जर्मनी को हेल्प कर रहा था तो अमेरिका में ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का एक क्राइसिस हो गया, जिसके कारण अमेरिका भी बहुत ज़्यादा तंगी में हो चुका था। उसके पास भी पैसों की कमी हो गई। उनके लोगों ने भी धीरे धीरे अब अपना आंदोलन करना शुरू कर दिया, रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर ए होगा, अमेरिका। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्पेशल सर्वेलाइंस एंड सिक्योरिटी फूड क्रिएटेड बाय हिटलर। इनमें से कौन सा स्पेशल सर्वेलाइंस और सिक्योरिटी फोर्स जो है हिटलर के द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं कि हिटलर ने अपने अलग अलग पुलिस बनाए थे, फोर्स बनाए थे हिटलर ने अपने तरफ से, जो उनकी ही बात माने जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुलर पुलिस फोर्स इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड स्टॉर्म ट्रूपर्स। तो ये तो आपका नहीं था। सेकंड में गेस्टापो। अच्छा, गेस्टापो क्या था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। व्हाट इज़ गेस्टापो। गेस्टापो जो था एक सीक्रेट स्टेट पुलिस था, जो प्रोटेक्शन स्क्वाड था। जैसे अगर हिटलर के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उससे ये गेस्टापो जाकर ख़त्म कर देते थे। तो गेस्टापो वही था। ठीक है, फिर था क्रिमिनल पुलिस, SD और सिक्योरिटी सर्विस। क्रिमिनल पुलिस, क्राइम जो पुलिस लोगों के प्रति, रिवॉल्यूशनरी लोगों को, जो से हिटलर के जो खिलाफ में रहते थे उन लोगों को जो भी सज़ा देता था, ये क्रिमिनल पुलिस ही देता था अपने इनजस्टिस फॉर्म में। तो इसका आंसर डी होगा, बोथ B एंड C। हिटलर ये दोनों ही ट्रूप बनाए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड द टर्म इवैक्यूएशन मीन। इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने देखा था हिटलर ने अपना एक क्रिमिनल तरह का बहुत सारा चीज़ किया था। बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट कर देते थे। सेपरेट एरियाज़ में, घेटोज़ में जाकर उन लोगों को सेपरेटली मार्क कर देते थे, फिर गैस चैम्बर में डाल देते थे। तो हिटलर ने इन सब के लिए, जैसे हिटलर तो चाहता नहीं था कि मेरे जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ वो लोगों को पता चले। उसका एक साइन भी स्वास्तिक था, ऐसे इस तरह का उसका, वो हिटलर का अलग से एक साइन था। तो हिटलर सबके लिए एक अलग अलग टर्म यूज़ करता था। जैसे हिटलर अगर गैस चेम्बर में किसी को भेज रहा है तो एक आपका अलग से कुछ टर्म यूज़ करता। ठीक है, तो इवैक्यूएशन मतलब होता है पीपल को गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट करना। आप जानते हैं गैस चैम्बर्स क्या होता था। एक रूम होता था, उसमें लोगों को छोड़ दिया जाता था और उसमें पूरा हॉट गैसेस गरम गरम उसमें डाल दिया जाता था, और जिसमें लोगों की जो स्किन होती थी वो गिरने लगती थी। फिर अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रेफर टू एज। अच्छा, ये देखिए, आपको यहाँ पे यही पता चल रहा है, एक कैंप है जहाँ पीपल को भेजा जाता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर और लॉ के, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हिटलर बिकेम द कैंसलरशिप ऑफ जर्मनी इन द ईयर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली 2-3 स्कूलों के एग्ज़ाम में आ चुका है पिछले बार के पेपर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हिटलर जो था वो कैंसलरशिप ऑफ जर्मनी। कैंसलरशिप मतलब क्या होता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था, वो हिटलर के काम से बहुत खुश हुआ। ठीक है, हिटलर के
काम से बहुत ही खुश हो गया, जिसने उन्होंने कैंसलर ऑफ जर्मनी हिटलर को बना दिया। ईयर 1931 में हिटलर कैंसलर ऑफ जर्मनी हो गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके बिल्कुल रट के जाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज 1920 में साइन किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और वो बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग था जर्मनी के लिए। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अपना सब कुछ लॉस कर दिया था। कॉलोनीज, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। जर्मनी का जो 13% जो हिस्सा था, 13% वो फ्रांस और अदर्स जो कंट्री वर्ल्ड वार जीते थे उन्होंने रख लिया, ठीक है। उसके बाद वो अपना 75% ऑफ इट्स आयरन फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को दे चुका था, देना ही पड़ा, और 6 बिलियन पाउंड्स का उसके ऊपर लग गया, ठीक है। और वेस्टर्न पावर्स ने उसकी जो रिच लैंड थी, राइन लैंड, उसको 1920 में छीन लिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द जर्मन्स टू न्यू वेमार रिपब्लिक। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जर्मन्स जो थे वो बहुत, मतलब जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज था उनको साइन करने में सबसे बड़ा हाथ वेमार रिपब्लिक का था। वहाँ का जर्मनी का जो पार्लियामेंट था उसका हाथ, जर्मनी का पार्लियामेंट ही को बोलते हैं वेमार रिपब्लिक, ठीक है, उसका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज को साइन करने में जर्मनी का वेमार रिपब्लिक का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। वो न्यू वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल कर दिए, किसके लिए? जर्मनी डिफीट के लिए और डिसग्रेस ऑफ वर्सलाइज का ट्रीटी जो था उनके लिए, उसके लिए। देखिए जो लोग थे वो बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि वैसे भी जर्मनी के पास रिसोर्स था नहीं। जर्मनी जीत रहा था, जर्मनी जो था वो जीत रहा था, लेकिन अचानक से यूएसए ने आकर फ्रांस, पोलैंड ये सब की मदद कर दी, जिसके कारण जर्मनी हार गया और यूएसए के कारण जो फ्रांस है वो जीत चुका था। तो जर्मनी तो अब बहुत ही घाटे में चला गया, उसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड का कर्ज लग गया, फिर आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज हो गया, तो पीपल बहुत गुस्सा हो गए थे वेमार रिपब्लिक से। उसके बाद द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन। उसके बाद लोगों ने उन्हें उस पर, वेमार रिपब्लिक पे नेशनल ह्यूमिलेशन का भी आरोप लगा दिया। सेकंड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स को अटैक कर दिया, टारगेट बना दिया उन्होंने। जर्मनी के पास जितने भी रिच रिसोर्सेज थे सब खत्म हो चुका था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जर्मनी के लोगों ने वेमार रिपब्लिक को क्यों पसंद नहीं किया, ठीक है। ये आपका 5 नंबर्स का क्वेश्चन दे देगा कि जर्मनी के लोगों ने ऐसा वेमार रिपब्लिक पे ऐसा रिस्पॉन्स क्यों किया। आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल इनडिजायरेबल्स ऑफ द जर्मन एम्पायर कॉल्ड। तो जर्मनी के जितने भी डेस्टिनेशन थे, जितने अनडिज़ायरेबल्स थे जर्मनी के एम्पायर के, उनको क्या बोला जाता था? उनको जनरल गवर्नमेंट बोला जाता था। अनडिज़ायरेबल जानते हैं उन्हें ना, पीपल ने नाम दिया था क्योंकि उन्होंने वह ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज साइन कर दिया, जर्मनी को पूरी तरह से हरवा दिया, ठीक है। जर्मनी पूरी तरह से हार चुका था, तो इसीलिए जनरल गवर्नमेंट को ही उन्होंने अनडिज़ायरेबल कहना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जनरल गवर्नमेंट को जर्मन एम्पायर में क्या कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 नाजीज टू डेथ फॉर सच अ मैसिव जेनोसाइड। अच्छा, आप जैसा कि देख सकते हैं, जब नाजिज्म जब खत्म हो चुका था, उन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, ठीक है। लेकिन जो 11 नाजिज को ही बस डेथ का सज़ा क्यों हुआ? देखिए इसका एक मेन कारण था कि जो एलाइज पावर थे, अच्छा एलाइज और एक्सिस मतलब जानते हैं, एलाइज पावर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत चुका था, और एक्सिस
एक्सिस जो वर्ल्ड वार हार चुका था। तो जर्मनी क्या था? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि जर्मनी एलाइज में था या एक्सिस में था। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जर्मनी जो एलाइज पावर थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी को वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही हार्श मैनर्स में रखा जाए और इतनी बुरी तरह से किया जाए। तो उन्होंने बस 11 नाजीज को ही डेथ की सजा सुनाई। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल असेंबली मेट एट वेमार एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश। ये मैंने आपको अभी वेमार रिपब्लिक वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, व्हेन डिड हिटलर बिकेम द कैंसलरशिप ऑफ जर्मनी। मैंने तो आपको बता ही दिया इसका आंसर, इसका तो सी आंसर ही होगा। हिटलर कैंसलरशिप ऑफ जर्मनी हो गया था 9 जनवरी 1933 में। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935 स्टेटेड दैट। ये इन्होंने आपका बोला था कि जितने भी ज्यूज़ होंगे वो नेशनल फ्लैग को अगर फ्लाई किए तो वो फॉरबिडन हो सकते हैं। जो ज्यूज़ और जर्मन्स हैं मैरिज नहीं कर सकते हैं। जितने भी ज्यूज़ हैं जितने भी जर्मन लोग हैं वही बस जर्मन सिटीजन्स ही कहलाएंगे, और वो भी जिनके मतलब जो इनका फेस स्किन कलर जो जर्मन की तरह रहता है उन्हें ही बस। जो अनडिज़ायरेबल लोग होते हैं जैसे हैंडीकैप्ड, ये सब लोग भी जर्मन के सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे और उनको गैस चैम्बर्स या फिर आपका कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी में अपना हेड बन गया था, वो ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, और उसने उसे नाम दिया था NSP यानी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। उसने ऐसा नाम दिया था। Why was the वेमार रिपब्लिक कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स? अच्छा, आप जानते हैं वेमार रिपब्लिक नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बना? क्योंकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज को नवंबर में साइन किया था, इसीलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज जो था वो जर्मनी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और वो नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, इन वॉट वे डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीव अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अच्छा, किस वे में जो यूरोपियन सोसाइटी था फर्स्ट वॉर के कारण वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ा और पॉलिटिकली भी। तो अब जैसा कि जानते हैं जो सोल्जर्स थे उनको सिविलियंस के ऊपर राइट मिल चुका था। सोल्जर्स रूल करते थे, मिलिट्री रूल चलने लगा। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस थे वो स्ट्रेस में आने लगे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल, ऑप्शन डी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मेन कैम्प। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, एडोल्फ हिटलर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर आपका किसी और में, चार्ल्स डॉन किसी और में, गोबेल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है गोबेल्स वॉज हु ऑफ द हिटलर। तो गोबेल्स वो कुछ नहीं था, आई थिंक ही वॉज द मिनिस्टर ओनली, बट ही वॉज नथिंग अबाउट हिटलर। विच वॉज अ फीचर ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। इन सब में से हिटलर का फीचर कौन सा था फॉरेन पॉलिसी का? तो इसका होगा आंसर, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1931। ही डिसाइडेड नॉट टू अटैक कंट्री। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था। ही थैंक्ड द एलाइड पावर्स। थैंक यू क्यों करेगा, वो तो खुद ही हार चुका था उनसे। तो इसका आंसर ए होगा। Move on to the next question. The Nazi party had become the largest party by। जो नाजी पार्टी था वो 1932 में बहुत ही बड़ा पार्टी बन चुका था हिटलर के आने के कारण, क्योंकि हिटलर जो है बहुत ही गुड स्पीकर था, और एक गुड स्पीकर का ये खूबी होता है कि वो गुड लिसनर भी होता है। तो इसी के साथ आपका हिस्ट्री का नाजिज्म एंड द राइज हिटलर का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मैंने बताए। इन इम्पॉर्टेंट MCQ को आप ज़रूर एक बार एग्ज़ाम में देख के जाएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।